हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 तक आपको सभी न्यूमेरिकल्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करा दिया है। तो जिसने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो चैनल पर जा कर के उन वीडियोज़ को देख लीजिए, जहां पर आपको एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो उस प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोज़ हैं आप लोग देख कर के अपनी तैयारी को बेस्ट प्रारंभ कर दें। ठीक, तो देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक है चालक पदार्थ, कंडक्टर जो तुम्हारे होते हैं। तो वे पदार्थ जिनके द्वारा वैद्युत धारा अथवा वैद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आसानी से प्रवाहित होते हैं, अथवा जिन पदार्थों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा ये है कि ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा अथवा वैद्युत जो आवेश होता है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आसानी से प्रवाहित हो, वही पदार्थ तुम्हारे होते हैं चालक पदार्थ। जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, ये सब तुम्हारे चालक पदार्थ हैं। तो ये है तुम्हारी चालक पदार्थ की डिफिनेशन। अगली डिफिनेशन है कुचालक पदार्थ अथवा वैद्युतरोधी पदार्थ। तो जैसे पहली परिभाषा हमने बताई उसकी उल्टा परिभाषा आपको इसे भी तैयार करनी है कि वह पदार्थ जिनके द्वारा वैद्युत धारा अथवा वैद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित नहीं होता, अथवा जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती उन्हें कुचालक अथवा वैद्युतरोधी पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ना ही उनमें वैद्युत धारा बहती है, ना ही आवेश बहता है, तो उन्हें हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, कागज़ हो गया, रुई हो गई, रबर हो गई, इनमें वैद्युत का जो चालन है वो नहीं होता है, इसलिए ये सब तुम्हारे कुचालक पदार्थ कहे जाते हैं। ठीक, तो अगला तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग प्रतिवर्ष 1 नंबर में पूछी जाती है, वैद्युत धारिता। तो लिखा है किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके संगत उत्पन्न विभव के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब कोई आपका एक चालक है तो उसको जो दिया गया आवेश, तो जब आवेश दिया जाता है तो उसके संगत विभव उत्पन्न होता है। तो जो चालक का आवेश है और विभव का मान है उसी का जो रेशियो होता है, मतलब अनुपात होता है, उसे ही हम वैद्युत धारिता कहते हैं। नीचे लिखा गया है माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उस पर उत्पन्न विभव V है तो Q अनुक्रमानुपाती V। अनुक्रमानुपाती का यहाँ चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे ही हम बोलते हैं वैद्युत धारिता C। तो Q बराबर हो गया CV, या हमको C का मान निकालना है तो C बराबर हो जाएगा Q/V। तो ये हो गया तुम्हारा वैद्युत धारिता का सूत्र, C बराबर Q/V। तो आप लोगों को इस सूत्र को भी याद रखना है। ठीक, नीचे लिखा है जहाँ C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं।
इसके बाद इसका मात्रक बताया गया है। तो धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे हम फैराड भी कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो धारिता का मात्रक होता है वो फैराड होता है, और फैराड को ही हम कूलाम प्रति वोल्ट कहते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर का अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग प्रतिवर्ष देखने को मिलता है, प्रतिवर्ष पूछा जाता है। 3 नंबर में लिखा है, हेडिंग पड़ी है हमारी, विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक। तो जो आपका गोली चालक होता है उसकी हमको यहाँ पे धारिता निकालनी है। तो यहाँ पे आपको पहले एक फिगर दिख रहा होगा गोली चालक इस प्रकार से। ठीक, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल ए मानी गई है, स्मॉल ए। यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारी वैद्युत बल रेखा लंबवत बाहर की ओर ऐसे निकल रही है, देखो जरा, ये बाहर की ओर लंबवत हैं, बाहर की ओर निकल रही है। इसी प्रकार इधर तन भी मतलब लंबवत निकलनी है ऐसे, और इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है, क्योंकि केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है तो ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो ये तो आपको इसका चित्र इस प्रकार से बनाना है। ठीक, अब देखते हैं आपको इसमें क्या क्या लिखना है। तो यहाँ लिखा गया है, माना ए त्रिज्या का कोई चालक जिसके केंद्र पर चालक के पृष्ठ को बिना स्पर्श किए हुए एक धन आवेश Q स्थित है। मतलब आपका ए त्रिज्या का एक चालक है जिसके केंद्र पर एक Q आवेश रखा गया है, वह चालक के पृष्ठ को स्पर्श नहीं कर रहा है। इस आवेश के कारण चालक का पृष्ठ एक समान रूप से धन आवेशित हो जाता है। मतलब जब तुम्हारा केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा गया तो इस चालक का जो पृष्ठ है वो एक समान रूप से धन आवेशित हो जाएगा, जिसके कारण गोले के पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। ये सब तुम्हारी वैद्युत बल रेखाएं हैं जो कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकल रही हैं। आवेश के कारण चालक के पृष्ठ पर एक विभव V उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी केंद्र से दूरी a हो गई तो चालक के पृष्ठ पर एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो देखो नीचे लिखा गया है, प्लस Q आवेश के कारण विलगित गोली चालक के पृष्ठ पर विभव। तो विभव वाला जो टॉपिक है हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, तो उसी का आपको यहाँ पे सूत्र लिख देना है। तो विभव का सूत्र होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो यहाँ दूरी है a तो हो जाएगा Q/A। इसको डाल देंगे समीकरण 1। फिर नीचे लिखा है वैद्युत धारिता की परिभाषा से। तो अभी ऊपर वैद्युत धारिता की परिभाषा पड़ी है, तो वहाँ पे धारिता का सूत्र आया था C बराबर Q/V। तो इसमें हम इस V का मान रख देंगे आकर के, तो C बराबर Q/V की वैल्यू रख देंगे। तो लिखा है V का मान रखने पर, तो जब हम V का मान रखाते हैं तो देखो हमारा सूत्र क्या बन के आएगा। तो हमारा सूत्र बन के आता है C बराबर Q/V का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/A। तो Q से Q कट गया, तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नीचे है वो चला गया ऊपर। तो सूत्र बन के आया C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आया तुम्हारा बन के, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया तुम्हारा सूत्र बन के इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A क्या है, त्रिज्या है गोली चालक की, जहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा वो होगा 1/9 इंटू 10⁹ फैराड प्रति मीटर। तो ये हो जाता है तुम्हारा विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। फिर यहाँ पे माध्यम के लिए निकाला गया है, तो C बराबर CK0 हो जाता है। क्या हो जाता है, C0K। ठीक, इसी प्रकार आपका एक और इसका डेरिवेशन है इसी चैप्टर का। ठीक, इसको भी देखते हैं हम।
तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन, ठीक। वीडियो को लाइक अवश्य करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जब क्लास आपकी लाइव चल रही है तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक। तो हेडिंग पड़ी है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। जो आपका एक चालक है, कैसा चालक, आवेशित, मतलब उसको पहले से ही आवेश दे दिया गया है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको यहाँ पे व्यंजक मतलब डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखी गई है। लिखा है किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई चालक है तो उसको आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही होती तुम्हारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ बताया गया इस चित्र के बारे में, ध्यान से देखो। लिखा है माना किसी चालक को प्लस क्यू आवेश तक आवेशित किया जाता है। कोई आपका चालक है, उसे प्लस क्यू आवेश तक आवेशित करना है। इस आवेश को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर आवेश का प्रत्येक भाग दिया जाता है आपको चालक के लिए। इस आवेश को देने में किया गया कुल कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बना देना है एक चित्र। यहाँ पे केंद्र हो गया, इसका आवेश हो गया प्लस क्यू। तो पहले जो प्लस क्यू आवेश है उसको छोटे छोटे भागों में बांट लिया गया है, और उसी छोटे छोटे भाग को इस पृष्ठ को दिया जा रहा है, तो ये धीरे धीरे आवेशित हो जा रहा है। तो जो हमको आवेश दिया जा रहा है तो उसको देने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही है तुम्हारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ नीचे लिखा है प्रारंभिक अवस्था, मतलब कि जब पहली कंडीशन में आवेश का मान 0 था तो विभव भी क्या होगा तुम्हारा 0 ही रहा होगा, क्योंकि जब चालक पर कुछ भी आवेश ही नहीं है तो आवेश नहीं है तो विभव भी 0। तो लिखा गया है Q बराबर 0 तो V बराबर 0। अंतिम अवस्था में Q का जब छोटे छोटे भाग हम दिए तो अंतिम अवस्था में Q का मान Q हो गया और V का मान V के बराबर पहुंच गया, ठीक। तो नीचे लिखा गया है चालक का प्रारंभिक विभव। तो चालक का जो प्रारंभिक विभव है वो तो 0 वोल्ट है, अंतिम विभव V वोल्ट है। तो चालक के पास औसत विभव कितना होगा, तो औसत निकालने के लिए प्रारंभिक प्लस अंतिम बटे 2, तो 0 प्लस V बटे 2 तो आएगा औसत विभव V डैश बराबर V बटे 2। जो हमने सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रारंभिक और अंतिम विभव निकालना है, फिर उसका औसत निकाल लेना है, क्योंकि 2 ही विभव हैं तो 2 का भाग दिया जाएगा। तो नीचे लिखा गया है चालक को प्लस क्यू आवेश देने में किया गया कार्य। तो कार्य का सूत्र होता है तुम्हारा W बराबर वी क्यू। तो यहाँ पे वी क्यू की जगह आ जाएगा डेल्टा V इंटू क्यू। तो डेल्टा V कितना है, V बटे 2 है। तो सूत्र निकला W बराबर V बटे 2 इंटू क्यू। तो हमको पता है परिभाषा से कि जो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा होती है तो उसमें जो कार्य किया जाता है वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो W बराबर U या U बराबर W। तो U बराबर हो जाएगा V बटे 2 इंटू क्यू। अब ये भी पता है आपको कि जो Q बराबर आपका सूत्र होता है वो होता है C इंटू वी। तो जब हम Q की जगह C इंटू वी रख देंगे तो सूत्र बन के आएगा स्थितिज ऊर्जा का U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो ये भी आपका जो सूत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, इस पर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये है तुम्हारी संधारित्र को आवेशित करने में स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर, जहाँ पे C है धारिता संधारित्र की, V है तुम्हारा विभवांतर। तो इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है, ठीक। अब देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ पर आपको इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं जितना यहाँ पे दिख रहा है।
बस आपको यहाँ पे इसके सूत्र याद रखने हैं। तो कौन कौन से रखने हैं? तो एक नीचे लिखा गया है चालकों का उभयनिष्ठ विभव कितना होता है सूत्र उसका, V बराबर होता है Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, या Q1 बराबर होता है तुम्हारा C1V, देखो ऊपर लिखा गया है ये, और Q2 बराबर होता है C2V, तो उसको रख दिया जाएगा। तो ये दो सूत्र हैं उभयनिष्ठ विभव के, इनको आप लोगों को याद रखना है बस। तो आपके पास कोई दो चालक पृष्ठ होंगे, उनके या तो आवेश दे देगा या उनकी अलग अलग धारिताएं दे देगा, विभवांतर दे देगा, कहेगा कि चालकों का उभयनिष्ठ बताओ, उभयनिष्ठ विभव। तो आपको यही सूत्र लगाना है और प्रश्न को हल करके उभयनिष्ठ विभव निकाल लेना है। जैसे यहाँ देखो दो चित्र जुड़े हुए हैं, मतलब दो चालक हैं तुम्हारे, उनको जोड़ा गया है, तो उभयनिष्ठ विभव ये निकल के आएगा। फिर अगला टॉपिक है कि स्थानांतरित आवेश की मात्रा, मतलब प्रथम संधारित्र से दूसरे संधारित्र में कितना आवेश स्थानांतरित होगा, मतलब दूसरे पर कितना जाएगा। तो उसका सूत्र ये लिखा है, तो ये तुम्हारा होगा डेल्टा Q के बराबर C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2, C1 C2 धारिताएँ हो गई, V1 V2 विभव हो गए। तो ये है आपका स्थानांतरित आवेश की मात्रा का व्यंजक। इसको भी आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगला जो है आपका टॉपिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में डेरिवेशन के रूप में भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि आवेशों को जोड़ने के वितरण में जो ऊर्जा ह्रास होती है या ऊर्जा हानि होती है, उसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, जब आवेश ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर बहता है तो इस प्रक्रिया में कुछ कार्य किया जाता है। दो आपके चालक हैं, एक उच्च विभव पर है, एक निम्न विभव पर। तो क्या होगा कि ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर तुम्हारा चालक में जब आवेश बहेगा तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यद्यप दोनों चालकों के जो आवेश की जो कुल मात्रा तो वही रहेगी, मतलब टोटल मात्रा सेम रहेगी। ये होगा कि पहले में कम है तो दूसरे से पहले में आ जाएगा, इस प्रकार से तुम्हारा जो कुल होगी वो मात्रा सेम रहेगी, परंतु उनकी कुल स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊर्जा हानि हो जाती है, जो हानि होती है इसलिए ऊर्जा कम हो जाती है। तो चालकों को जोड़ने से पहले यहाँ दो कंडीशन लगानी है कि पहले जब चालक तुम्हारे अलग अलग हैं तो ऊर्जा कितनी आएगी, फिर जोड़ने के बाद कितनी आएगी। तो लिखा है पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा 1/2 C1 V1 स्क्वायर, ये कहाँ से आया, तो अभी हमने ऊपर प्रूविंग कराई है सूत्र की, हाफ CV स्क्वायर। तो पहले की धारिता C1 विभव V1, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर हो गया। दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ C2 V2 स्क्वायर। अतः जोड़ने से पहले दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा, तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों में 1/2 कॉमन ले लिया गया है। तो सूत्र बन के आया 1/2 ब्रैकेट में है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक, अब देखो दोनों चालकों को जोड़ने पर संयुक्त धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगी कुल धारिता, और उभयनिष्ठ विभव V हम ऊपर निकाल चुके हैं। अतः जोड़ने पर दोनों चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा U डैश बराबर 1/2 C की जगह आएगा C1 प्लस C2 और V की जगह आएगा V स्क्वायर ही। तो यहाँ पे V का मान रख दिया जाएगा, लिखा V का मान समीकरण 1 से रखने पर। तो ऊपर देखो V का मान आया था ये C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, तो ये यहाँ मान रखा गया है। तो इसको डाल दिया गया समीकरण 3। लिखा समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, जो ये समीकरण आपका 3 है और ये 2 है, इसको घटा ली जाएगी, क्योंकि ये मान आपका ज़्यादा है ये कम है, तो इसमें से आपको इसको घटा देना है। तो देखो नीचे क्या हुआ है, लिखा है ऊर्जा में ह्रास U माइनस U डैश, ये किसके बराबर होगा, डेल्टा U के बराबर। 1/2 U का मान था 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस U डैश का मान आया था 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। आपका तो यहाँ एक C1 C2 कहाँ गया, क्योंकि होल स्क्वायर था। देखो जब होल स्क्वायर था तो एक ये घात से ये घात तुम्हारी कट गई है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे एक स्टेप
डायरेक्टली लिख दिया गया है, तो आपको इसको समझना है। फिर क्या हुआ है, यहाँ पे C1 प्लस C2 लासा लिया गया है, या कॉमन ले लो, बात वही है। तो लासा लेंगे तो तुम्हारा 1/2 भी लासा है, बराबर रहेगा, बाहर कर लिया गया है। और C1 प्लस C2 को ये बाहर कर लिया गया, अंदर बचा C1 प्लस C2, इसमें गुणा हो जाएगा, उसके बटे 1 मानेंगे जब हम। तो यहाँ गया C1 प्लस C2, फिर गुणा में रहेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। देखो इसका आपको इसमें गुणा कर देना है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह सब चेंज हो जाएंगे। देखो ये सब माइनस के हो गए हैं। तो जब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा C1 C2 भी कॉमन हो जाता है। देखो यहाँ पे C2 V2 स्क्वायर जो है तुम्हारा, ये वाला स्टेप ये कट जाता है, और C1 V1 स्क्वायर वाला जो है ये वाला कट जाता है। तो यहाँ पे ये वाला बचा, ये बचा और ये बचा, तो इसमें C1 C2 कॉमन है, बाहर कर लिया गया, बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो ये बन गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो जो हमारा सूत्र बन के आया ऊर्जा रानी का वो आया डेल्टा U बराबर C1 C2 बटे 2C1 प्लस C2, अब ब्रैकेट में भी आएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारा दो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि का व्यंजक। वैसे इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो भी आपको ये सूत्र याद रखना है, और डेरिवेशन किस प्रकार करना है उसको हमने आपको समझा ही दिया है। तो इस प्रकार से आपका ये डेरिवेशन होता है, एक बार अच्छे से फिर देख लीजिए। पहले आपको जोड़ने से पहले चालक की ऊर्जा निकाल लेनी है, फिर जोड़ने के बाद की, फिर आपको घटा देना है और लासा लेकर के हल कर लेना है, तो तुम्हारा ऊर्जा हानि का व्यंजक आ जाएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही टॉपिक रखते हैं हम इस चैप्टर का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक, तो फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।